फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जो लोग भी इस वीडियो पर आए हैं वो लोग उन लोगों में से हैं, उन बहुत ही कम लोगों में से हैं जो लोग एक सही रास्ते पर हैं। क्योंकि इतने सारे हज़ारों वीडियोज़ आपके यूट्यूब पर आपको दिखते होंगे और उन हज़ारों वीडियोज़ में से आप से वीडियो पे क्लिक करते हो जो आपके माइंड को वो आपको बहुत बोरिंग लग सकता है। तो आप उन लिमिटेड लोगों में से हो जो एकदम सही रास्ते पर है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो कि मैंने कैसे इतने कम समय में 1 साल के अंदर ही कैसे 3 ऐसे एग्ज़ाम्स निकाले जो कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं। उसके बाद मल्टीपल ऐसे मैंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं जो कि 1 साल के अंदर जो रिटन का एग्ज़ामिनेशन होता है वो मैंने क्रैक किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ जो कि दूसरा रीज़न है। बट 1 साल के अंदर ही, जो कि बहुत ही कम एक टाइम होता है किसी को कोई भी रिटन एग्ज़ामिनेशन निकालने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो SSC CGL हो या फिर कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, जो आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सबके लिए ये तरीका वैलिड है। तो हम लोग आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि सही तरीका क्या है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्या हम लोगों को बस मेहनत करते रहना है या फिर कोई और भी अप्रोच ऐसा लगाना है कि जिससे हम लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट पा सकें। देखो, मुझे पता है कि जो कोई भी ये वीडियो देखने आया है ना, उसको यही जानना है कि कैसे वो कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव कर ले, और एक्चुअली ये पॉसिबल भी है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो लोग भी कुछ अलग तरीके से हट करके वो काम करते हैं और वो लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। साथ ही साथ आप लोग भी वो चीज़ देखे होंगे कि आप लोगों के जानने में या फिर आप लोगों के कोचिंग में या फिर कहीं पर भी आप लोग जिसको भी जानते हो, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा कि वो उतनी मेहनत नहीं करता है लेकिन उतने में वो बहुत ज़्यादा अचीव कर लेता है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही डिकोड करेंगे और हर एक चीज़ जो है ना वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होगी। इस वीडियो में ये वीडियो उन 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पर बेस्ड है जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है। आपके लिए भी उतना ही हेल्पफुल साबित होगा या फिर किसी और के लिए भी जो कोई भी इस एग्ज़ामिनेशन में आ रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन में आ रहा है या फिर किसी ऐसे एग्ज़ामिनेशन में आ रहा है जिसमें लाखों लोग पार्ट लेते हैं। ये 3 ऐसे फार्मूलाज हैं जो आपको इस एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही जल्दी सक्सेस दिला सकता है। जो इसमें फार्मूला 1 है, फार्मूला 2 है और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला 3 है। अगर ये फार्मूला 3 आपने सही से अप्लाई नहीं किया या फिर सही से ये अप्लाई नहीं हुआ तो चीज़ें उतनी डिज़ायरेबल नहीं होंगी। तो मेक श्योर कि फार्मूला का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप लोग ज़रूर सुन के ही जाएँ। फार्मूला 1, आपको पता है ना कि इंडिया में हर साल कई हज़ारों एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो उन हज़ारों एग्ज़ामिनेशंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसे एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम हर साल एक फ़िक्स टाइम पे होता है, उसका रिज़ल्ट टाइम से आता है, उसका शेड्यूल हम लोग को पता हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ामिनेशन बहुत सारे होते हैं, UPSC हो गया, स्टेट का PCS एग्ज़ामिनेशन हो गया और SSC भी अपना है, बहुत टाइम से सब कुछ एकदम क्लियरली आपको समझा देता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन इस फलाना तारीख को होगा। में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऐसा कौन सा बहुत ज़्यादा खास नियम बता दिए। तो यार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग हम लोगों के बीच में ऐसे हैं जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं SSC का, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे उनमें से ऐसे भी हैं ना जो लोग, उन लोग को इतना जानकारी नहीं होता, वो लोग बस किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके दिमाग में ये है कि ये फ़लाना वैकेंसी इतने साल बाद आने वाली है या फिर बस आने वाली है, गवर्नमेंट उनको बोल दिए कि जल्दी ये वैकेंसी आएगी। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि पहले अभी तक बैठे हुए हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर के, तो उन लोग उस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे कि यूपी में ही बहुत सारी वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो पेंडिंग है और वो बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो बहुत सारे लोग सिर्फ उसी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, पर्टिकुलरली बस उसी की तैयारी करते हैं और कोई एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करते ही नहीं है वो, जो कि ये बहुत ही गलत तरीका है। तो आपको किसी ऐसे एग्ज़ामिनेशन को फोकस में पहले करना है जो एग्ज़ाम हर साल हो, टाइम से हो, उसका रिज़ल्ट आपको टाइम से पता चल जाए। क्योंकि होता ये है ना कि पहले आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपके हाथ में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आ जाए। जब आपके हाथ में कोई ना कोई जॉब आ जाएगी उसके बाद आपके जेब में पैसा भी होगा पहली बात, फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे और आपकी तैयारी एकदम से बूस्टअप हो जाएगी। फिर आप किसी और चीज़ के लिए तैयारी कीजिए ना कीजिए, वो आपके ऊपर है। हम लोग के लिए मेन चीज़ अभी ये है कि हम लोग कैसे बेरोजगारी से उठ करके कैसे अपने हाथ में एक जॉब पालें। फार्मूला नंबर 2, प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम दैट फील कूल्स टू योर माइंड, ठीक है। और कोशिश करो कि उसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। जैसे कि मैंने पर्टिकुलरली ऐसा एग्ज़ामिनेशन चूज़ किया था सबसे पहले अपनी तैयारी में
जो था एसएससी का स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने ये देखा कि सीजीएल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सेकेंडली सीजीएल एग्जामिनेशन या एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में जो आपका जो तैयारी मांगता है वो बहुत ही अच्छा मतलब मांगता है, क्योंकि हर एक इंसान जो कोई भी सीधे उतरता है ना, वो सीधे सीएचएसएल की तैयारी में उतरता है या फिर सीजीएल के उतरता है, फिर एमटीएस के उतरता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है अपने आप में। एंड खास बात ये भी है, एसएससी सीजीएल में 4600 ग्रेड पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड पे है। सेम मुझे क्लास 12th के बेसिस पे 4600 ग्रेड पे मुझे एसएससी स्टेनो से मिल गया है। ठीक है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे कि मुझे उस एग्जामिनेशन में जाने का कोई फ़ायदा हो एसएससी जैसे। अल्टीमेटली मुझे बस एक जॉब चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे कोई एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब चाहिए पहले या फिर एसएससी स्टेनो के थ्रू चाहिए, बस मुझे एक जॉब चाहिए। और ख़ास बात है, एसएससी स्टेनो में भीड़ नहीं है उतनी ज़्यादा जितनी एसएससी सीजीएल में भीड़ है। इसलिए मैंने ऐसे एग्जामिनेशन को चूज़ किया जिसमें फ़ाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके लिए मैं अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ, मैं उसमें बेस्ट दे सकता हूँ। एसएससी स्टेनो की खास बात यह है कि आपके उसमें रिटन एग्जामिनेशन में आपके 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर का आपका रीजनिंग आता है और 50 नंबर का आपका जीएस आता है। ठीक है, तो थोड़ा तो टफ है, लेकिन ये मैथ्स करने से बेटर है। और मुझे अच्छा भी लगा इसका पैटर्न, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, नॉर्मल से मेरे मैथ से बहुत अच्छा मेरा इंग्लिश है, तो फिर मुझे इसका पैटर्न बहुत सूट किया। ठीक है, तो आपको ऐसे किसी एग्जामिनेशंस को टारगेट करना है जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो, जिसकी तैयारी से आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। सेकेंडली, आप ऐसे किसी एग्जामिनेशन को पे फोकस कीजिए जिसमें भीड़ भी बहुत कम हो। अगर भीड़ कम होगी तो आपके सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। नाउ कमिंग टू द फाइनल एंड लास्ट फार्मूला ऑफ द वीडियो, जिसका नाम मैंने दिया है लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है? इसका मतलब कि आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, आपको सेलेक्ट होने की, आपकी सफलता पाने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो? अगर आपको मैंने ये कहूँ कि आपके पास एक तालाब है, ठीक है? उस तालाब में आपको मछली पकड़नी है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं और आपको ना बस एक ही काँटा लगाना है उसमें, और आपको फिर बैठे रहना है। और आपके साथ बहुत सारे लोग और बैठे हुए हैं उस तालाब में, साथ ही साथ अपना काँटा लगा कर के। ठीक, तो अब मैं आपसे कहूँ कि अब बताओ यार, चांसेस कितने हैं कि आपके ही काँटे मछली फँसे? तो भाई चांस बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी बैठे हैं, तो उनके भी तो फँस सकती है मछली। अब मैं अगर ये कहूँ कि आप वहाँ पे 20 काँटे फँसा दें, ठीक है? जब आप 20 काँटे फँसा देंगे ना, तो अब बताओ आपके चांसेस कितने ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएँगे मछली पकड़ने के, ठीक है? तो उसी तरह से आप सिर्फ़ एक एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी ना कीजिए। जैसे कि मैंने तैयारी किया था एसएससी सीजीएल का, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस पैटर्न है, ठीक? मैंने तैयारी एसएससी सीजीएल की करी, साथ ही साथ मैंने एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया एसएससी स्टेनो का, ठीक है? साथ ही साथ मैंने जितने भी और एग्ज़ामिनेशन आए जिसके पैटर्न डिट्टो सेम थे, मैंने उन सबको अप्लाई किया, लेकिन रिटन मैंने बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन का क्लियर किया है। ठीक, तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ऐसे एग्जामिनेशन को टारगेट कीजिए जिसका पैटर्न डिट्टो सेम है, और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है उन सब एग्जामिनेशन में, ताकि आप जल्द से जल्द सेलेक्ट हो पाएँ। पूरे वीडियो को अब एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि लॉ नंबर 1, हम लोग को किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है जिसका एग्जामिनेशन हर साल टाइम से हो। लॉ नंबर 2, किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है जिसका पैटर्न हम लोगों को ज़्यादा आसान लगे, या फिर वो उस पैटर्न को हम लोग बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, लॉ नंबर 3, ऐसे हम लोगों को तैयारी करना है जिससे हम लोग की प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत ज़्यादा हो। दैट मीन्स हम लोगों को सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करके नहीं बैठना है, हम लोगों को वो साल जितने भी ऐसे एग्जामिनेशंस आए, भले ही उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो, पैसे बचाओ, जो भी करो, ठीक है? हम लोगों को ऐसे एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने हैं जिसका पैटर्न डिट्टो सेम हो हम लोगों के नॉर्मल एग्जामिनेशन से, और ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकें सक्सेस पाने के लिए। तो आज के लिए इतना बहुत है, और अगला वीडियो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा ना जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने किस तरह से बहुत ही कम टाइम में सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रिपरेशन किया। तो आपको मैं बताऊंगा वो सब तरीके कि क्या तरीका आपको फॉलो करना चाहिए, एक बिगनर कोई भी है उसको किस तरीके से जब वो तैयारी शुरू करे तो उसके दिमाग में क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आपका कोई दोस्त है जो तैयारी कर रहा हो काफ़ी साल से, अगर उसका तैयारी करते करते थक चुका है, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं बस अपने एक्सपीरियंस को जो मैंने अभी तक फ़ील किया है, जिसकी वजह से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बस मैं उसको बस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि जो कोई भी ये वीडियो देखा हो वो इस वीडियो के हेल्प से ज़्यादा फ़ायदा पाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।